नमस्कार, मैं मुकेश कुमार मीणा। दृष्टि जीके ट्रिक्स क्लासेस जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, दृष्टि जीके ट्रिक्स क्लासेस जयपुर के द्वारा आगामी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस को टॉपिक वाइज ट्रिक्स, लॉजिक एवं अन्य टेक्निक वीडियो के माध्यम से याद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा गुर्जर प्रतिहार वंश के जो तीसरी शाखा है बड़ोच के गुर्जर प्रतिहार या फिर नांदीपुर बड़ोच गुर्जर प्रतिहार। इसको हम पढ़ने से पहले एक बार पूरी पीडीएफ कंटेंट को रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके अंतर्गत आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये जिसको नांदीपुर या बड़ोच के गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। बड़ोच, उसके संस्थापक कौन है, याद रखने का क्या तरीका है, इसके जो शासक है कौन कौन से शासक थे, उनका कालक्रम क्या है। इसके साथ ही प्रत्येक जो शासक है उसको अलग से उसका डिटेल्स में विस्तारित रूप में अच्छी तरह से उसका अध्ययन करेंगे, उनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी पीडीएफ के अंतर्गत जो कंटेंट है इसको इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे और ये आज इसको पूरी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, बड़ोच के गुर्जर प्रतिहार यानी नांदीपुर या बड़ोच के गुर्जर प्रतिहार। बड़ोच ये कौन सी जगह है, कहां पर है ये है नर्मदा के उत्तरी तट का जो बंदरगाह है वहीं पे ये बड़ोच का स्थान है जहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखा उत्पन्न हुई। ये वही क्षेत्र है जहाँ भृगु ऋषि का आश्रम स्थल है, ये वही क्षेत्र है जहाँ राजा बलि का यज्ञ स्थल है। इस क्षेत्र को ही बड़ोच का क्षेत्र कहते हैं। इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा उत्पन्न हुई। इसको देखते हैं कि इसका संस्थापक कौन है। संस्थापक ददद प्रथम है, ददद प्रथम है। किसका? बड़ोच जो शाखा है, बड़ोच शाखा जो इसके संस्थापक है वो ददद प्रथम है। मंडोर के आपको मैंने बताया था, मंडोर आखिरी में हर की आवाज आती है, हर फोर हरिश्चंद्र, तो उस शाखा का जो संस्थापक है वो हरिश्चंद्र था। बड़ोच जो बड़ोच गुर्जर प्रतिहार वंश की जो शाखा है इसके संस्थापक ददद प्रथम है। अब ये कैसे याद रहे, क्या ट्रिक्स क्या लॉजिक है आपके पास, कौन से फंडे से आप याद कर पाओगे, इसके पास अपने पास लॉजिक है। अब देखो इसमें यदि आपको ये पूछा जाए, क्योंकि जो बड़ोच या नांदीपुर या बड़ोच एक ही बात है, अगर बड़ोच के नाम से पूछ लिया जाए तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसका संस्थापक कौन है, और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि नांदीपुर का के गुर्जर प्रतिहारों के संस्थापक कौन है तो उसका आप किस लॉजिक या ट्रिक्स के माध्यम से बता पाओगे कि इसका संस्थापक ये है। तो अपने पास दोनों की ट्रिक्स है, लॉजिक है। देखो क्या है याद करने का लॉजिक। अब नांदीपुर की बात करें तो उसमें नंदा आ रहा है, नंदा में दा शब्द आ रहा है और दा से द हो जाएगा, ठीक, ऐसे याद हो जाएगा। अगर मान लो आपको उन्होंने ऐसे पूछ लिया बड़ोच शाखा के संस्थापक कौन है, तो बड़ोच में बड़ आ रहा है, भड़ है ना, बढ़ना भिड़ना बिड़ा दे है ना, तो इसका लॉजिक है अपने पास बिड़ा दे। बड़ोच का है बिड़ा दे यानी बिड़ा दे, बिड़ा से तो आपका हो जाएगा बड़ोच और दे से आपका हो जाएगा दद। चाहे वो नांदीपुर के नाम से पूछ ले चाहे बड़ोच के नाम से पूछ ले, बड़ोच के से पूछ लेगा तो आपको बिड़ा देना है, बस बिड़ा दे, बिड़ा दे, बिड़ा से बिड़ोच, दे से फो दद। और अगर नंदा से पूछते तो इसमें नंदा में दा आ रहा है, दा फो दद, ठीक, ये ऐसे ही है, बस दद। अब इसका जो काल क्रम है बड़ोच गुर्जर प्रतिहारों के शासक का जो क्रम है, सबसे पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया, वो सब चीजें अपन देखते हैं। तो इसका एक बार शासक क्रम देखते हैं। पहले तो जो इसका संस्थापक है ददद प्रथम, फिर इसका पुत्र जयभट्ट प्रथम,
फिर उसका पुत्र दददत्त द्वितीय, फिर इसका पुत्र जयभट्ट द्वितीय, फिर इसका पुत्र दददत्त तृतीय, फिर इसका जो पुत्र है वो जयभट्ट तृतीय, फिर इसका पुत्र है अहिरोल दददत्त चतुर्थ, और फिर उसका जो पुत्र है वो जयभट्ट चतुर्थ। बड़ोच के जो गुर्जर पटियार वंश की इस शाखा के अंतर्गत दो ही मोटे नाम है, दददद और एक है जयभट्ट। अगर पहली बार है तो प्रथम लग जाएगा, दूसरी बार है तो द्वितीय, तीसरी बार है तो तृतीय, चौथी बार है तो चतुर्थ। चतुर्थ तक ही चलता है ये, चौथे स्थान तक ही, चौथे तक ही चलता है। प्रथम जैसे द चार हो गए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ऐसे ही जयभट्ट, जयभट्ट द और जयभट्ट दो ही नाम चलते हैं, तो द भी 4 बार और जयभट्ट भी 4 बार। तो जयभट्ट प्रथम, जयभट्ट द्वितीय, जयभट्ट तृतीय, जयभट्ट चतुर्थ। अब ये कैसे आएगा, पहले द आएगा, फिर उसमें बाद में जयभट्ट आएगा, फिर द आएगा, फिर जयभट्ट आएगा, फिर द आएगा, फिर जयभट्ट आएगा। लेकिन जो पहले आएगा प्रथम, दूसरे नंबर पर आएगा द्वितीय, तीसरे पे तृतीय, चौथे पे आएगा चतुर्थ। अब ये कैसे याद करें, उसकी अपने पास क्या ट्रिक्स है, देखो। बड़ोच की बात करें ना, अब देखो, अब इसमें देखो द मतलब देना, और जयभट्ट, 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 जयभट्ट को अपन जय से अपन को कर लिया जाय, और भट्ट से अपन ने बना लिया भाठा, और भाठा का मतलब आप समझते हो पत्थर, है ना। पत्थर को भाठा भी कहते हैं, है ना। तो इसको भाठा से रिलेट करेंगे, और कैसे याद होगा, देखो। बीड़ा, अब की अगर ऐसे राजपाट में लड़ाई दंगे होते हैं तो इस प्रकार से आदेश दिए जाते हैं, चाहे महिलाओं को आदेश दो या पुरुषों को आदेश दो, सेना को दो, इसको भी दो, कैसे, बिढ़ा बिढ़ा के दिया जा बाठा की, दिया जा बाठा की, दिया जा बाठा की। बिढ़ा बिढ़ा के द कहते हैं ना, अगर कोई लड़ रहा है या फिर, तो उसको बोल देते कि इसको अच्छी तरह बिढ़ा करके दे इसकी, है ना, दिया जा। तो ये अपनी इस ट्रिक से बिढ़ा बिढ़ा के दिया जा बाठा की, दिया जाए बाठा की, दिया जाए बाठा की, दिया जाए बाठा की। वापस देखो, ये मंडोर सॉरी बड़ोच के गुर्जर प्रतिहार की शाखा के जो शासक हुए थे उनके कर्म को याद करने की ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है, बिढ़ा बिढ़ा की द दिया जा बाठा की, दिया जा बाठा की, दिया जाए बाठा की, दिया जाए बाठा की। यानी इतनी बार बाठा की देनी है कि क्या ना हो जाए, चौथ ना कर दे, गोबर ना कर दे। जब तक गोबर नहीं करेगा तब तक आपको बाठा की देनी है, पत्थर की देनी है, ठीक। लेकिन उससे आगे मत दे देना। अगर गोबर कर दिया, चौथ कर दिया और फिर भी आप उसको पीट रहे हैं तो इसका मतलब वो तो खत्म ही हो जाएगा ना, खत्म भी नहीं करना है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि चौथ, चौथ से मतलब है चौथे नंबर तक, यानी द भी 4 बार आएंगे, और जयभट्ट, जयभट्ट, जय सु जाय और भट्ट सु बाठा, यानी लास्ट में जयभट्ट, यानी चौथी बार बाठा लगेगा ना, वहीं पे इसका समाप्त हो जाएगा, वो उसका अंतिम शासक होगा। अब देखो इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लो। बिड़ा बिड़ा, बिड़ा बिड़ा से आपका तो हो जाएगा बड़ोच, इसमें कोई शंका नहीं है। द इससे आप समझ जाओगे कि द ये वाला द है, ठीक। दिया जा बाठा की, ठीक है, इससे तो आपको द कर ही लिया। अब जाय से आपका हो जाएगा जय, और भाटा से क्या हो जाएगा आपका भट्ट। अब कितनी बार है, देखो 1 बार, यहां पे 2 बार हो गया, यहां पे कितनी बार होगा 3 बार, और यहाँ पे कितनी बार हो गया 4 बार, यानी 4 बार बाठा की देनी है। कुल मिलाकर बाठा की मतलब ये कब तक बोलना है आपको, बिड़ा बिड़ा के दिया जा बाठा की, दिया जा बाठा की, दिया जा बाठा की, दिया जा बाठा की, कितनी बार 4 बार, मतलब 4 बार, मतलब चौथ नहीं कर दी, मतलब 4 बार, याद रखना इतनी बार पत्थर की देनी है। और लास्ट में क्या आएगा, देखो चौथे नंबर की बात करें ना, तो लास्ट में आ रहा है दिया जा बाठा की, लास्ट में भी दिया जा बाठा की आ रही है, तो लास्ट में क्या है जय भट्ट,
जय भट्ट। और ये कौन सा लास्ट का है, तो ये हो जाएगा चौथा, चतुर्थ। तो ये ही बड़ोच गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक होगा। ठीक, अभी आपको याद हो गया होगा, है ना। इसमें आगे जो संस्थापक है वो बड़ोच बिड़ा के दे, तो देखो द हो जाएगा। नांदीपुर में नान द आ रहा है तो आप दा से आप तुरंत लगा दोगे, ठीक है, वैसे हो जाएगा। अब इसका इसमें बस दो ही नाम आ रहे हैं, एक तो द और एक आ रहा है जय भट्ट। अब द प्रथम बार, द द्वितीय बार, द तृतीय बार, द चतुर्थ बार, और उसमें भी जय भट्ट प्रथम, जय भट्ट द्वितीय, जय भट्ट तृतीय और जय भट्ट चतुर्थ। लेकिन ये एकांतर क्रम में होंगे। अगर द आ गया तो फिर जय भट्ट आएगा, फिर द, फिर जय भट्ट, फिर द, फिर जय भट्ट। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक्स याद हो गई होगी। बिड़ा बिड़ा के द दिया जा बाठा की, दिया जा बाठा की, दिया जा बाठा की, जब तक वह चौथ नहीं करती, गोबर नहीं कर दे, यानी चौथ नहीं कर दे, मतलब चौथ से चतुर्थ बार तक देना है। तो ठीक है, आपको याद हो गया होगा, है ना। अब देखो इसको थोड़ा, अब बड़ोच की गुजर प्रतिहार है, प्रतिहारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें आ जाएगा द प्रथम। ठीक, अब प्रथम में देखो क्या क्या है। बड़ोच गुजर प्रतिहार शाखा के संस्थापक है द प्रथम। ठीक, इसका जो राज्य विस्तार है उत्तर में माही नदी तक, दक्षिण में ताप्ती नदी तक, अर्थात माही काटा अनूप प्रदेश लाट क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। अब हर चीज में ट्रिक्स नहीं लगाएंगे ना, अब ये तो एक वैसे मोटे मोटे तौर पे वैसे भी याद रह जाएगा, अब रखना पड़ेगा, इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है। इसमें तो इंपॉर्टेंट ये है कि इस बड़ोच गुजर प्रतिहार शाखा के संस्थापक कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये उपाधियां, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, आगे कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है, यानी बड़ोच के गुजर प्रतिहार शाखा के संस्थापक थे कौन, द प्रथम। इसका जो राज्य विस्तार है उत्तर में माही नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी तक, अर्थात माही काटा अनूप प्रदेश लाट क्षेत्र, जो देश है क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। उपाधि, इसको नाग, नाग कुल नाशक भी कहते हैं, सूर्य के ये उपासक है, और गुजर नृप, ये चीजें लिखी हुई है कहां पे, सनखेड़ा दान पत्र पे। तो इसका जो स्रोत है वो सनखेड़ा दान पत्र है, उसमें इसको उपाधि दी गई है नागकुल नाशक की, सूर्य उपासक की, और गुजर नृप, नृप और राजा यानी गुजर राजा की उपाधि दी गई है। इसकी राजधानी नंदीपुर है, बड़ोच की जो राजधानी क्या है, नंदीपुर है। इसने मंडोर तथा भीनमाल के जो गुज्जर है उन राजाओं की सहायता से नागवंश व वनवासियों के राजा निहरुलक के राज्यों प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। किन किन की सहायता से, मंडोर भीनमाल उनके जो राजा थे, गुजर राजा, उनकी सहायता से ये नागवंश और वनवासियों के जो राजा थे, ये जो क्षेत्र है नागवंश और वनवासियों के जो राजा है निर्हुलक निर्हुलक के राज्य प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। इसने द प्रथम ने, बस इसका इतना ही देखना है। जयभट्ट प्रथम, द प्रथम आते ही उसके बाद में तुरंत क्या आएगा, जयभट्ट प्रथम। मैं बोला था ना आपको बिड़ा बिड़ा की दिया जा बाठा की, दिया जा, है ना, हर में ऐसे बोल रहा हूं, दिया जाई बाठा की। ठीक है, अब ऐसे दिया से तो द आ जाएगा आपका, और जाई बाठा की से आपका क्या हो जाएगा, जय भट्ट। ठीक है, बस आपको तो ये याद रखना है, दिया जा बाठा की, दिया जा बाठा की, दिया जा बाठा की, कितनी बार, 4 बार, चतुर्थ 4 बार, यानी इतनी बार बाठा की देनी है जब तक चौथ नहीं कर दे, गोबर नहीं कर दे। अब ये सिर्फ आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है ना। वहां पे उस वक्त कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी, है ना, उनके संदर्भ में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इनको लॉजिक या ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने की दृष्टि से आपको बताया जा रहा है, आप इसको अन्यथा ना ले। जयभट्ट प्रथम, इसकी उपाधि है वीतराग, इसकी ट्रिक्स है जो सॉरी उपाधि है वीतराग, इसकी जयभट्ट प्रथम की, इसकी उपाधि है वीतराग। और जो समकालीन शासक है वो हर्षवर्धन है, इसका जो समकालीन शासक है वो हर्षवर्धन है। ठीक, राज्य विस्तार
पूर्वी सीमा में ये विंध्याचल की पश्चिमी श्रेणियों तक बिखरा हुआ था। जयभट्ट प्रथम का जो राज्य था वो पूर्व जो पहले से था वो तो था ही, लेकिन ये जो पूर्व सीमा में भी इन्होंने कहां तक ले गए इसको, विंध्याचल की पश्चिमी श्रेणियों तक विस्तार कर रखा था। इसके जो समकालीन है वो हर्षवर्धन है और इसकी उपाधि है वो वीतराग है। ठीक। वल्मी सेना को गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में हराया, और ये जानकारी मिलती है उमेता ललुआ बेगुमरा शिलालेख। इन शिलालेखों में ये दर्ज है कि वाल्मीकि सेना को गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में हराया था। किसने? जयभट्ट प्रथम ने। कलचुरी नरेश बुद्धराज को हराया था। कलचुरी नरेश बुद्धराज को हराया था। उस समय लगभग सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए थे। कौन कर लिए थे? जयभट्ट प्रथम। और ये कहां से प्राप्त होती है जानकारी? सनखेड़ा दान पत्र से। कहां से? सनखेड़ा दान पत्र से। तो अब देखो वापस, उपाधि वितराग, उपाधि वितराग, समकालीन शासक हर्षवर्धन, राज्य विस्तार पूर्व में विंध्याचल की पश्चिमी श्रेणियों तक। ठीक। और वल्लभी की सेना उसको हरा दिया इन्होंने गुजरात में। कलचुरी जो नरेश है बुद्धराज उसको हरा दिया। वल्लभी की सेना को कलचुरी नरेश बुद्धराज की सेना को हरा दिया, बुद्धराज को हरा दिया। और उस समय ऐसे माना जाता है कि लगभग सभी शत्रुओं को इन्होंने हरा दिया था, सब पे विजय पा लिया था। और ये सनखेड़ा नामक जो दान पत्र है उसमें लिखा पाया गया है। अब उसके बाद में द्वितीय, उसका बेटा द्वितीय वो राजा बना। अब इसकी उपाधि क्या है? महाराजा प्रशांत राग, महाराजा प्रशांत राग। उसका वितराग है, उसका तो वितराग था जयभट्ट का तो प्रथम का। अब द्वितीय की बात करेंगे, है ना। अब इसको एक बार लास्ट में और देख लेंगे उपाधियों के बारे में कि किसकी क्या है ना, थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। उपाधि महाराजा प्रशांत राग, ये सूर्य देव का उपासक है। इससे पहले वाले भी सूर्य देव के उपासक थे। द्वितीय दूसरे नंबर का भी सूर्य देव का उपासक है। इसकी जो उपाधि है महाराजा प्रशांत राग, राग लगता है उसमें वित्त लग गया, इसमें प्रशांत है, दोनों में राग ही है। ठीक। ये सूर्य देव का उपासक है। इसके काल में, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द्वितीय, इसके काल में चीन यात्री हेवनसांग आए थे। अब ये भी आपको इंपॉर्टेंट की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ही है। इनकी किसके काल में आया था? द्वितीय के काल में आया था। इसके काल में जो चीनी यात्री हेवनसांग आए थे और उन्होंने बड़ोच के बंदरगाह को आमदनी का प्रमुख स्रोत बताया। जो बंदरगाह था उसको आमदनी का इसने प्रमुख स्रोत बताया। इसके काल की प्रमुख घटना है नर्मदा घाटी का युद्ध। और ये जो नर्मदा घाटी का युद्ध है वो उत्तरापथ के जो सम्राट है हर्षवर्धन और दक्षिणापथ के जो सम्राट है पुलकेशिन द्वितीय उनके मध्य लड़ा गया था। ठीक। इसने केरा दान पत्रों में अपने दादा प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश से उत्पन्न होना उत्कीर्ण करवाया है। किसने? द्वितीय ने प्रथम के बारे में लिखवाया कि मेरा दादा गुर्जर प्रतिहार वंश से उत्पन्न हुआ है। ये किसने लिखवाया? द्वितीय ने। द्वितीय ने प्रथम प्रथम के बारे में लिखवाया, जो किसका दादा लगता है, उसके बारे में लिखा है कि ये तो गुर्जर प्रतिहार वंश से उत्पन्न हुई संतान है। ठीक। ये केरा दान पत्रों में लिखवाया गया है। ठीक। इस युद्ध के समय वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय पश्चिम मालवा छोड़कर हर्षवर्धन से डरता हुआ द्वितीय के यहां शरण ली। अब उस टाइम दो ही सम्राट थे। हर्षवर्धन जो शक्तिशाली था उस टाइम का, हर्षवर्धन ही शक्तिशाली शासक था। अब उन्होंने उसको हरा दिया। अब धुरसेन जो मालवा को छोड़ करके वो भी डर से भागता हुआ, क्योंकि हारने के बाद में वो किसकी शरण में चला गया? इसकी शरण में चला गया, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक है द्वितीय, तो उन्होंने उसको शरण में ले लिया। अब इतने शक्तिशाली बलशाली राजा के विरोधी को उन्होंने अपने शरण में ले लिया, तो ये कितनी बड़ी बात थी। निडर होकर उन्होंने ले लिया। सम्राट हर्षवर्धन के विरुद्ध
धुर्वसेन द्वितीय को यहाँ शरण देने के कारण द्वितीय को महान शासक, द्वितीय महान शासक कहलाता है। अगर मतलब इतने विरोधशाली बलशाली का सामना करने के लिए तैयार है तो ये भी अपने आप में महान शासक के रूप में गिना जाने लग गई। कौन? द्वितीय। तो इसमें द्वितीय इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है देखो, इसकी उपाधि है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। सूर्य देव का उपासक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके काल में चीन यात्री, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि इसके काल में चीन यात्री ह्वेनसांग आए थे, बड़ोचू बंदरगाह को आमदनी का प्रमुख स्रोत बताया। तो इसमें उस टाइम दो ही राजा थे, है ना? कौन सा? उत्तरार्ध में तो आपका था हर्षवर्धन और दक्षिण पथ में था कौन? पुलकेशिन द्वितीय। उनके मध्य नर्मदा घाटी का युद्ध हुआ। ठीक, इसमें जो ये कोई खास ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इसने के दान पत्रों पर अपने दादा प्रथम को गुर्जर के प्रत्यारोपण से, ये तो कोई ज्यादा खास नहीं है। इस युद्ध के समय वल्लभी नरेश दुर्सेन ने किसको शरण दी थी? ये इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध के समय वल्लभी नरेश है ना धुर्वसेन द्वितीय को किसने शरण दी थी? वो हर्षवर्धन से डरता हुआ भाग करके किसकी शरण में आ गया? द्वितीय की। तो इसने उनको शरण दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। सम्राट हर्षवर्धन के विरुद्ध धुर्वसेन द्वितीय को यहाँ शरण देने के कारण ये द्वितीय महान शासक कहलाता है। अब प्रथम हो गया, प्रथम हो गया, उसके बाद में जयभट्ट प्रथम हो गया, द्वितीय आ गया, तो अब जयभट्ट द्वितीय आएगा। ये चालुक्य शासक, ये जो ये जयभट्ट द्वितीय है, ये चालुक्य विक्रमादित्य प्रथम के समय चालुक्यों का सामंत रहा। ये सामंत रहा जयभट्ट द्वितीय। बस इसका मुख्य रूप से यही है कि जो विक्रमादित्य प्रथम था उसके समय ये क्या था? सामंत रहा था। अब ये कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, कर्म जरूरी इंपोर्टेंट हो सकता है। तृतीय, इसकी उपाधि पंच महाशब्द, तृतीय की पंच महाशब्द या बहुसहाय, ये दोनों उपाधि इसकी है तृतीय की। जयभट्ट की तो कोई विशेष उपाधि नहीं है ना, देने वाले की उपाधि है। ये शिव उपासक है। तीस पहले और दूसरा तो कौन से थे? सूर्य उपासक थे, लेकिन ये तीसरा शिव उपासक है। इसमें वल्लभी नरेश शिलादित्य को हराया था। अब तृतीय शिलादित्य को हराया था। तृतीय ये शिलादित्य द्वितीय को हराया था। इसके बाद में आ जाएगा जयभट्ट तृतीय। कौन सा आ जाएगा? जयभट्ट तृतीय। इसकी उपाधि क्या है? महासामंदीपति। वे भी सामंत थे और इनका कार्य बहुत अच्छा रहा, इसलिए महासामंदीपति, जयभट्ट तृतीय को महासामंदीपति की उपाधि दी गई है। चतुर्थ, चतुर्थ कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। इसके कार्यकाल में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, ना कोई ऐसी घटना घटी। अब जो लास्ट का है जयभट्ट चतुर्थ, इसने अरब आक्रमणकारियों को विफल बनाया और अरब आक्रमण जो किए थे उनको परास्त किए। तो ये जयभट्ट चतुर्थ का कार्य रहा। और इसमें लास्ट में जयभट्ट चतुर्थ ही बड़ोच गुर्जर प्रतिहार के अंतिम शासक हुए। ये चीज इंपॉर्टेंट है। बड़ोच गुर्जर प्रतिहार के अंतिम शासक कौन थे? जयभट्ट चतुर्थ। ठीक, विशेष बात यह है कि इस शाखा के गुर्जर प्रतिहारों के लिए सामंत या महासामंत शब्दों का प्रयोग हुआ है। और सामंत महासामंत शब्द की अगर प्रयोग है तो इस तथ्य को ये प्रमाणित करते हैं, क्या प्रमाणित करते हैं? कि इस शाखा के गुर्जर प्रतिहार कभी सार्वभौमिक सत्ता के रूप में नहीं रहे, यानी ये अधीन रहे हैं, अपने आप में पूरी तरह से राजा नहीं रहे। ठीक है, टेक्स्ट लॉजिक याद करने की दृष्टि से बनाए गए हैं, कृपया इसे अन्यथा न ले। और ये आपका वही। अब इसके जो थोड़ा सा इसके जो उपाधि है उसको आप थोड़ा सा देख लेते हैं। और देखो द प्रथम, ये सिर्फ संस्थापक है। और जो प्रथम है इसको नाग कुल नाशक, सूर्य उपासक, गुर्जर राजा, ये उपाधि दी गई है द प्रथम को। ठीक, अब प्रथम वाले को दोनों को ले लेते हैं, प्रथम और जयभट्ट प्रथम। अब जयभट्ट प्रथम की है वीतराग,
क्या है, वीतराग। उसकी क्या थी, द प्रथम की, उसकी थी नाग कुल नाशक, ये थी। और इसकी क्या है, वीतराग। प्रथम प्रथम कंप्लीट। अब सेकंड की नंबर पे देखते हैं, द्वितीय। अब द्वितीय की क्या थी, महाराजा प्रशांत राग, महाराजा प्रशांत राग। और उसकी क्या है, जयभट्ट द्वितीय की, इसकी कोई उपाधि नहीं है, सामंती हा, इसकी कोई उपाधि नहीं है इसकी, ये तो सामंती रहा। अब तृतीय, अब इसको पंच महाशब्द, इसको पंच महाशब्द और एक है बहुसाई, ये उपाधि दी गई है तृतीय को। अब जयभट्ट तृतीय को किसकी उपाधि दी गई है, क्योंकि जयभट्ट द्वितीय सामंती था। अब तृतीय तृतीय भी सामंती है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा सामंत है, तो इसको महासामंतीपति कहा गया है। ठीक, जयभट्ट यानी प्रथम की उपाधि, प्रथम 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 की दोनों की उपाधि है। ठीक है, अब द्वितीय की बात करते हैं, तो द्वितीय में द्वितीय की तो उपाधि है, लेकिन जयभट्ट द्वितीय की उपाधि नहीं है। तृतीय की बात करें तो तृतीय की उपाधि है, लेकिन जयभट्ट तृतीय की भी उपाधि है, लेकिन वो महा सामंतीपति के रूप में है। और चतुर्थ की कोई उपाधि नहीं है, और जयभट्ट चतुर्थ है, उसको भी कोई उपाधि नहीं मिली है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना टॉपिक यही समाप्त होता है। कोई इसमें विशेष नहीं है, हल्का फुल्का देख लेना आप, ये वीडियो से लगभग आपको काफी समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद भी आपको नहीं आए तो ये जो पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल दृष्टि जीके ट्रिक्स पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां से इस पीडीएफ को एक दो बार देख लोगे तो आपको ढंग से याद हो जाएगा। आप किताबों में करोगे तो किताब में क्या है कि ये थोड़ा ऐसे उलझा हुआ सा लगता है, जो आपको पूरी तरह से याद नहीं होगा। धन्यवाद।